अच्छा सिमरन, अगर किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो वो जो है इंसाफ की मांग करता है। बिल्कुल। और ऐसे में जो कानून होता है हमारा, वो उसको मदद करने की पूरी कोशिश करता है। हाँ रतिका, तुमने बिल्कुल सही कहा। किसी के साथ कोई भी अपराध होता है तो हमारा कानून उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करता है। तभी तो कोई भी व्यक्ति जो है वो न्यायालय में या कानून पर गुहार लगाता है। लेकिन अगर ये जो अपराध है ये अहिंसक हो तो? अहिंसक मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अपराध किसी व्यक्ति के साथ हुआ है, कोई छल हुआ है, कोई कपट हुआ है, या फिर पैसों की कोई धोखाधड़ी हुई है, किसी तरह का कोई गबन हुआ है, फिर ओके, तो क्या इसी को ही वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं? शायद। और मुझे लगता है कि इसे विस्तार से समझने की और ज़रूरत है। तो दर्शकों, जानते हैं कि क्या है वाइट कॉलर क्राइम्स और इसमें कानून हमारी कैसे मदद करता है। ये जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है एडवोकेट जूही अरोड़ा, प्रैक्टिसिंग लॉयर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच कि मुझे आपने इन्वाइट किया और इस तरह के मुद्दों को अवेयर करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल मैम, आपका एक बार पुनः स्वागत करते हैं डीडी मॉर्निंग शो में। अब ये वाइट कॉलर वर्ड तो अच्छा है, लेकिन ये वाइट कॉलर क्राइम ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, वाइट कॉलर क्राइम अपने आप में ये जो वर्ड है सब कुछ प्रूफ करता है कि जो ऐसा व्यक्ति जो वाइट कॉलर जॉब्स में है, वाइट कॉलर प्रोफेशन में है, उस ऐसे अपराधों को घटित करते हैं तो अपने आप में वाइट कॉलर क्राइम बन जाते हैं। जैसे कि टॉप मोस्ट बिजनेसमैन हो गए, बैंकर्स हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैं, एजुकेटर्स हैं। तो इस तरह के लोग जो एक सोसाइटी में एक मैसेज देते हैं, अगर वही ऐसे क्राइम्स को करते हैं, और जनरली ऐसे क्राइम्स बेसिकली मनी एम्बेजलमेंट जिसे कहते हैं जी, जिसमें कि पैसों की धोखाधड़ी हो गई, फ्रॉड हो गया। बैंकर्स हैं, आपके टॉप बैंकर्स, मैनेजमेंट हैं, जो जिस तरीके से इस तरह के अपराधों को और ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं और साथ ही में उनको हेल्प करते हैं। अगर आप देखेंगे कि हम रेगुलरली ये न्यूज़ सुनते हैं कि आज इतने करोड़ का स्कैम हो गया, इतने करोड़ लोग जो है बैंक का फ्रॉड करके बाहर चले गए, विदेशों में देश छोड़ दिया। तो ये सब तरह के जो वो हैं क्राइम है, इनको वाइट कॉलर क्राइम की श्रेणी में लाया जाता है। क्योंकि ये अपने आप में सोसाइटी को एक मैसेज देते हैं। ऐसे लोग, ऐसे वर्ग के लोग जो अच्छी बैंक्स में अच्छी पोजीशन में वल्नरेबल नहीं है। करेक्ट। और ऐसे केसेस में जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि इसमें रिएक्ट कैसे करें, क्योंकि ये कहने को तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट है जिसमें कि कोई वायलेंस नहीं हुआ, कोई मारपीट नहीं हुई, आपने जाके उसके साथ कोई हिंसा नहीं करी, बट क्या ये मेंटल हिंसा नहीं है या एक उसकी जिंदगी का डिवास्टेशन नहीं है? आपकी पूरी जमा पूंजी एक मिनट में, एक झटके में निकल जाती है। इस तरह के फ्रॉड्स की वजह से आपका ट्रस्ट ब्रीच होता है ऐसे लोगों पे जिसके बाद आपने इतना ट्रस्ट रखा है। आप अपने उनको एक सोसाइटी पे देखते हैं, किसी मैसेज पहुंचाते हुए लोगों को देखते हैं। तो ऐसे केसेस में अपने आप में ये बहुत ज़्यादा हीनियस है। मैं इसे मानती हूँ कि एक और जो क्राइम्स हैं उनसे ज़्यादा ये ऊपर है। आप देखिए करप्शन कितना है, करप्शन भी इसी उसमें आता है, श्रेणी में आता है, वाइट कॉलर क्राइम्स। आए दिन हम न्यूज़ में सुनते हैं आज इतने स्कैम हो गए, आज ये हो गया, इस चीज़ का घोटाला, उस चीज़ का घोटाला। तो आई थिंक इस पे यही चर्चा करने की विषय बहुत ज़रूरी है। ये है वाइट कॉलर क्राइम। बिल्कुल विश्वास नहीं होता ना कि इस तरह के भी जो वाइट कॉलर जो लोग हैं वो क्राइम कर सकते। तो क्या रीजंस क्या होते हैं पीछे, किस लिए वो ये सब क्राइम्स करते हैं? देखिए, किसी भी क्राइम को करने के लिए कोई मोटिव चाहिए। बिना मोटिव के कोई भी क्राइम नहीं होता। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंटेंशन, मोटिव हम देखते हैं। जब सजा भी देते हैं तो जुडिशरी भी देखती है कि इस क्राइम के पीछे इस पर्टिकुलर क्रिमिनल का मोटिव क्या है। तो ज़्यादातर देखें इन सब तरह के क्राइम्स में मोटिव यही है कि ग्रीड, लोगों को ग्रीड है, लालच है पैसा कमाने की, क्विक मनी की। जो हम आज की जनरेशन में देख रहे हैं कि क्विक मनी क्या है। शेयर मार्केट में स्कैम्स हो रहे हैं, आप इंटरनेट पे स्कैम्स हो रहे हैं, ओटीपी के स्कैम्स हो रहे हैं, जो आपके अभी इससे पहले सेगमेंट में बात हुई, साइबर क्राइम्स। तो ये सब क्विक मनी की वजह से है। लोगों को मेहनत नहीं करना, लोगों को इमीडिएट पैसा चाहिए। इसी वजह से अब क्या, आप अनएम्प्लॉयड अगर आप बैठे हैं घर में तो आप सोचेंगे यार क्विक मनी कैसे लाएं। तो घर बैठ के एक ईजी मनी कमाने का तरीका सोचते हुए लोग सोचते हैं कि किसी को ओटीपी किसी से लेके, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके, या आप एजुकेशन सेक्टर में जाएं, वहाँ पे भी अगर आपको किसी का एडमिशन्स कराना है, आप जबरदस्ती उससे पैसा ले लेंगे और कहेंगे एडमिशन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें कि ये आपके आसपास हैं ऐसे क्रिमिनल्स, बस ये कि आपको पहचानना है उन्हें। और इस तरह के
मोटिव को लेते हुए आगे बढ़ते हुए ये एक नहीं 4 लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। आज मैं घर बैठी हूँ, मुझे ये सोच है कि मुझे इंस्टेंट मनी चाहिए, तो मैं ऐसे क्राइम को कमिट करूंगी और अपने साथ साथ अपने 4 दोस्तों को या अपने 4 जान पहचान वालों को बताऊंगी कि देखो ये तो मैंने इमीडिएट पैसा कमाया। आप देखेंगे इंस्टा पे, फेसबुक पे या दुनिया भर की सोशल साइट्स पे आता है घर बैठे कमाए, 2 घंटे काम करके मैसेजेस भी आते हैं, मैसेजेस आते हैं, इसको लिंक, और आप यहाँ तक कि मेल्स भी आने लगी है अब तो कि आपके में 5 लाख इमीडिएट ट्रांसफर होने वाला है, इमीडिएट फंड मिल जाएगा आपको विदाउट एनी वेरिफिकेशन। एट टाइम्स जब देखते हैं हमें तो, क्योंकि ऑब्वियसली हम इस फील्ड से हैं तो हमें पता है, और हम अपने टीम को, अपने स्टाफ को, अपने फैमिली में अवेयर करते हैं कि इस तरह के स्कैम से बचें। लेकिन जो आम पब्लिक है जिसको इतनी नॉलेज नहीं है वो क्या करे? तभी आप देखें आज की डेट में, पिछले अगर 10 साल का डेटा निकालें तो इस तरह के क्राइम्स बढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा, और रिपोर्ट बहुत कम होते हैं जी। अभी हम कल परसों में मेरे कोई कलीग थे, उन्होंने मुझे बोला कि मेरे बैठे बैठे एटीएम से पैसे डिडक्ट हो गए, एटीएम कार्ड के बिना अकाउंट से मैसेज आया कि डिडक्ट हो गए। फिर उन्होंने बैंक में रिपोर्ट करी, तो बैंक्स आज की डेट में बड़े सपोर्टिव हैं इन सब चीज़ों को लेके, एंड वो आपका मनी रिपे कर रहे हैं, चाहे वो किसी तरीके से अपने बैड डेट्स में डाल के उसको करेंगे, बट अल्टीमेटली ये कब तक चलेगा? इट हैज टू बी स्टॉप्ड एनीवेज। और इसीलिए हम चाहते हैं कि इस तरह के क्राइम्स को बढ़ावा ना दिया जाए और इसको यहीं से यहीं रोका जाए जल्दी से जल्दी। और ये सुनने में ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल लेवल पे ये करना थोड़ा सा मुश्किल है कि इसमें 4-5 लोग जो हैं वो इसमें शामिल होंगे, मतलब इट सीम्स लाइक एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। करेक्ट। और इसीलिए जनरली क्या होता है, अगर आप एक किसी पोजीशन पे हैं और आपने क्राइम किया तो आप ही उसके वो होंगे लाइबल उस क्राइम को कमिट करने पे, और आपको ही सजा होगी। बट कुछ केसेस में ऐसा भी है जहाँ पे गवर्नमेंट ने पूरी कंपनीज को पेनलाइज किया है, पूरी कंपनी। करेक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखिए सबकी वाइकेरियस लायबिलिटी भी खड़ी होती है। अगर ऐसा नहीं है कि एक आदमी कमिट कर रहा है तो उसके नीचे कहीं ना कहीं उसकी हायरार्की है जो उसको सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल। इस तरह के क्राइम्स को कमिट करना सिंगल इंडिविजुअल के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहाँ पे करोड़ों रुपए के स्कैम्स इन्वॉल्व हैं, करोड़ों रुपए की मनी इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं सब लाइबल होते हैं। और अगर इंडिविजुअली आप किसी के साथ एम्बेजलमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे चलो आप अकेले भी लाइबल हो सकते हैं कि आपने अकेले किसी को फ्रॉड किया या चीट किया। यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी है। अब देखिए किसी को आप ट्रस्ट कर रहे हैं और आपका पैसा वो वहाँ पे चीट हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, तो अल्टीमेटली उसका भी एक जो है धारा लगती है, और ये पनिशमेंट्स जो हैं उसी हिसाब से किस तरह का केस है, कितने पैसे चीट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से दिया जाता है। तो मैम ये जो वाइट कॉलर क्राइम्स है, हम इसे पहचान कैसे सकते हैं? बिकॉज एज नाम है वाइट कॉलर, तो हमें बड़ा विश्वास होता है, को भी ये लगता होगा ना कि मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, बिकॉज एकदम साफ इमेज है ना कि कोई नहीं पहचानेगा। तो कैसे मतलब पहचान करें? देखिए पहचानना तो आपको है, बट पहचानने के अलावा आपको उसकी आवाज उठानी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली लोगों को पता है मेरे आसपास गलत हुआ या मेरे साथ गलत हो रहा है, बट लोग उसकी आवाज नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि वो शायद उन्हें लगता है कि वो जिसके अगेंस्ट उठा रहे हैं वहां कुछ सुनवाई नहीं होगी, या जिसके अगेंस्ट आप उठा रहे हैं वो आपको टिकने नहीं देगा मार्केट में, आपको लगता है वो ज्यादा पावरफुल है। करेक्ट। तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अब आज की डेट में हम जिस तरह से लॉ को बहुत सशक्त होते देख रहे हैं, और अभी रिसेंटली जो 3 क्रिमिनल बिल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो आप देखेंगे उसमें और ज्यादा पावर दे रही है इस तरह के क्राइम्स के अगेंस्ट आगे बढ़ने की, और कहीं ना कहीं पनिशमेंट्स, फाइन्स इस तरीके से लागू किए जाएंगे कि कहाँ पे आपको कितनी फाइन्स और कितने साल की पनिशमेंट देनी है, उससे भी कहीं ना कहीं इसको रोका जा सकता है। और साथ ही में अगर आप बोले कि हम कैसे पहचाने, तो देखिए पहचानना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक इंट्यूशन आती है कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो वहाँ पे आप उस चीज़ को प्लीज आवाज उठाएं, उसकी कंप्लेंट करें, आसपास लोगों को बोलें। अदरवाइज क्या होता है कि आप बोलेंगे नहीं, आप उसकी कंप्लेंट नहीं करेंगे, तो वो आपके साथ रिपीट होगा। और मैम कई बार बहुत टाइम तक ना लोगों को ये समझ नहीं आता कि हुआ क्या है हमारे साथ। वो एकदम से देखते हैं कि अच्छा अकाउंट में इतने पैसे थे और अब इतने रह गए हैं। जनरली ऐसे केसेस में आप रिपोर्ट करते हैं जाके, तो पुलिस कई बार इमीडिएट एक्शन नहीं भी लेती। आपको कहेगी आप ऑनलाइन डाल दीजिए कंप्लेंट, साइबर क्राइम का सेल में अलग जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए।
आई नो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क आप किसी के लिए कि जब वो किसी चीज़ की कंप्लेंट करता है तो उसको परेशानी होती है, बट देखिए पैसा आपका है, मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा भी उसको मेहनत नहीं करेंगे उसको पाने के लिए, या एटलीस्ट रिपीट ना हो, एटलीस्ट उन लोगों के साथ ना हो जो आपके वेल विशर्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन आप औरों के साथ बचाने से रोक सकते हैं। तो अगर हम पूछें कि इस वाले वाइट कॉलर क्राइम्स में सज़ा देना या सज़ा दिलवाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है? देखिए किसी भी क्राइम को सज़ा दिलाने तक एक जर्नी है जो एक लिटिगेंट को देखनी पड़ती है, राइट। और इस जर्नी को उसको खुद अकेले ही करना पड़ता है। रीज़न बीइंग चाहे वो वाइट कॉलर क्राइम हो, चाहे फिर वो मर्डर हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो, तो उसको कहीं ना कहीं आपको टाइम लगता है। और अब कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट दोनों फैक्ट्स को देखेगी, मेरिट्स पे देखेगी, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अंत में आके सज़ा ज़रूर होती है। और जो सज़ा का प्रावधान है आप उससे भी हमें अवगत कराइए। देखिए आईपीसी में हमारे सेक्शंस हैं जो ये कहते हैं कि अगर आप इस तरह का क्राइम कर रहे हैं तो आपको सज़ा मिल सकती है। डिपेंड करता है कि आपका किस तक कितना फ्रॉड है, आपको कितनी चीटिंग की, क्या चीटिंग में अगर आपने चीटिंग करी है कितना अमाउंट की करी है, क्या आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए ऐसे केसेस में, कितना फाइन लगना चाहिए, डिपेंड करता है फैक्ट्स टू फैक्ट, केसेस के केसेस। हाँ कोई एक सेपरेट, मैं ये नहीं कहती कोई लेजिस्लेशन है जो ये कहता है कि वाइट कॉलर क्राइम्स है तो इसकी यही सज़ा होगी। तो अभी हम पूरे तरीके को क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से चल रहे हैं, और उसमें जो सजाएं दी कर रखी हैं जैसे चीटिंग की, ट्रस्ट की, फ्रॉड की, तो उसी सजाओं में इस तरह से लोगों को और रतिका मुझे लगता है सबसे खास बात ये है, देखो कि चाहे कोई व्यक्ति किसी भी पावरफुल पोजीशन पे हो, लेकिन कानून तो हम सभी के लिए एक समान है। एग्जैक्टली हम भी आवाज उठा सकते हैं। इसके साथ ये भी जरूरी है ना कि सिमरन जो हमारा समाज है इसमें इसकी जागरूकता बढ़ाना भी बहुत जरूरी है कि इसे रोका जाए, और इससे डरे ना, स्पेशली वो लोग जो अपराध करते हैं वो जरूर डरे इससे कि वो अपराध ना करें। तो इसके बारे में देखिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और आज हम बैठे हैं इस अवेयरनेस के लिए। तो अगर इस तरह से डीडी नेशनल अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है, क्योंकि ये एक नेशनल चैनल है जहाँ पे हम ऐसे क्राइम्स को बता रहे हैं, तो आई थिंक ये हर चैनल अगर इस तरह से मुहिम लगाए कि एक क्राइम्स के बारे में बताया जाए, और न्यूज़पेपर्स में, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर प्ले करती है। तो मीडिया में अगर जिस तरह से अगर हम बीच में वो क्लिपिंग्स ना देखें बजाय शॉपिंग की, अगर हम इस तरह की कोई क्लिपिंग्स चलाएं जिसमें कि क्राइम से, एफएम में आप देखिए चलते गाड़ी हम चला रहे हैं, जनरली हम सुन रहे हैं, तो अगर इस तरह की अवेयरनेस रखें तो आई थिंक बहुत सी चीज़ें, और ये हो भी रही है। अब आप देखें बैंक में जाएं, आपको बिल्कुल सामने बैनर पे देखेगा अपना OTP मत दे बिना उसके, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की स्कीम्स है, कर रही है अल्टीमेटली, और कुछ हमें अपने आप भी करना है। हम हर चीज़ थोप नहीं सकते कि हमें मिले। आई थिंक हम सब को, अगर हम एक एक आदमी, दो लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो आई थिंक बहुत जल्दी सब लोग अवेयर हो सकते हैं। तो सिमरन हम ये नहीं कहते कि आप मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल मत कीजिए, कीजिए, लेकिन वो जो वक्त आप दे रहे हैं ना, वो किसी इंफॉर्मेटिव मतलब इंफॉर्मेशन के लिए यूज कीजिए अपना, ना कि अदर देन रील्स या फोटो देखने के लिए। बिल्कुल दर्शकों, और वाइट कॉलर क्राइम्स से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा कर रही थी एडवोकेट जूही अरोड़ा जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत शुक्रिया मैम आपका डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए।